या प्लीज लॉर्ड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन नहीं रहा, मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया हूँ दोस्तों। और दूसरा ये कि एक भाई ने एक सवाल किया था कि यीशु जो है वो पापियों से प्रेम नहीं करता है। तो सोचा कि मैंने इस पर एक छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ, मैं शॉर्ट में वीडियो को रखूँगा। तो उन लोगों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी बाइबल को पढ़ रहे हैं और आप किसी भी घटना को पढ़ रहे हैं, तो उस घटना को पढ़ने से पहले जहाँ आपने एलिगेट किया है उसका जो संदर्भ है आपको पहले वो पढ़ना है। यानी आप अभी ये एलिगेट कर रहे हैं कि देखो नूह के दिनों में कितने पुरुषों को जो है तुम्हारे यहोवा परमेश्वर ने मारा है। देखो परमेश्वर किसी व्यक्ति को मारने से कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। ये बात जब हम देखते हैं फर्स्ट सैमुअल, अगर आई थिंक अगर मुझे जो रेफरेंस से याद अगर है तो सैमुअल किताब में वो कहते हैं कि मैं मेंढों से या उनकी चर्बियों से खुश नहीं होता, मैं खुश होता हूँ लोगों की समर्पण से। जब वो कन्फेस करे अपने सारे सिंस को, पाप्स को, या वो कन्फेस करे उस सारे अपराधों को। तो यहाँ हमने ये समझना जरूरी है कि नूह के समय में किस प्रकार से उन लोगों को, जब उनमें इतना पाप एक आ गया, 120 साल जब हम बाइबल को पढ़ते हैं चैप्टर 6 के अंदर में 120 साल तक परमेश्वर नोआ के समय में उन लोगों को बार बार वार्निंग देता रहा। जब नूह को नाव बनाने के लिए बोला नूह बाबा को, तो लोगों ने उसका तिरस्कार किया, लोग उसके ऊपर हंसे और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसको ठट्टों में लिया कि ये व्यक्ति कौन है जो नाव को बना रहा है। नाव को एक्चुअली में बनाना कहाँ चाहिए? समुद्र के किनारे, समुद्र के आसपास एरिया में। मगर जहाँ पर वो नाव बना रहे वहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, एक पहाड़ी जैसा एक एरिया जहाँ पर समुद्र काफ़ी दूरी पर है। ऐसी जगह पर एक नाव को बनाया जा रहा है तो लोग ठट्टों में उड़ा रहे हैं कि ये बूढ़ा आदमी जो है नाव को बनाया जा रहा है। मगर परमेश्वर वहाँ 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 पर 120 साल का जो टाइम है, वो टाइम वहाँ पर उन लोगों को दिया गया है। क्योंकि नूह के समय में हम जब पढ़ते हैं तो आदमी आदमी के साथ में किस प्रकार से जो है क्या बोलते हैं उसको, कुकर्म वहाँ पर हो रहे थे, किस प्रकार से औरत औरत के साथ में जो है कुकर्म कर रही थी, किस तरीके का वहाँ पे पाप जो है वो फैला हुआ था। उन सभी को देख करके परमेश्वर लोगों ने अपने जीवन को कितना नरकीय बना लिया है। साथियों, परमेश्वर ने 120 साल का जो टाइम वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर कहीं पर उम्र की जो बात आती है, वो उम्र के साथ साथ में 120 साल का टाइम दिखाता है। वहाँ पे एक टाइम फ्रेम वहाँ पर दिखाता है कि इतना लंबा टाइम परमेश्वर ने उन लोगों को वहाँ पे दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, आपका परमेश्वर तो जो है वो विरोधी है और पाप नहीं करता है, देखो उन्होंने कैसे मार दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखें कि कोई अगर आतंकवादी किसी गांव में घुस गया है, वो 2 है, 4 है, 10 है या 20 है, और बार बार पुलिस जो है या यहाँ की जो मिलिट्री जो है बार बार अनाउंसमेंट कर रही है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, एक दिन में, 1 घंटे में, वो फिर भी नहीं कर रहे हैं। फिर बार बार उसको बोला जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। अगर ऐसा करने से वो नहीं हो पा रहा है, अगर वो सरेंडर नहीं हो पा रहा है, सरेंडर वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर क्या है कि एक पनिशमेंट तो एक फिर जाएगा। तो उस समय में भी यही हुआ था। पनिशमेंट की जो बात थी वो 120 साल के बाद पनिशमेंट मिला है। आज भी वही एक समय है, आज भी पनिशमेंट हमारे लिए, जो अगर हम आज प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं या उसके लव को नहीं समझते हैं, या अपने पापों से हम कन्फेस नहीं कर रहे हैं, या हम अपने अपराधों को नहीं मान रहे हैं, तो हमें भी एक ताड़ना सहनी पड़ेगी, एक पनिशमेंट से हमें निकलना पड़ेगा। आप बाइबल में कहीं पर भी देख लो, आप फ़िरौन के टाइम को देख लो, फ़िरौन के समय में कितना टाइम दिया गया है। आप एमोरी के समय को देख लो, 600 साल का टाइम जो है वहाँ पर दिया गया है।
आप लूत के विषय में देख लो, वहाँ पर वहाँ के लोगों को कितना टाइम दिया गया है। आप इसके अलावा बहुत सारे आप यज्ञ में देख लो, जैसा याग के अंदर देख लो, हमारा जो परमेश्वर है वो एकदम लवली गॉड जो हमारा है, वो एकदम लवली गॉड है। वो न्यायी ही तो है ही, साथ में वो एक प्रेमी परमेश्वर भी है, क्योंकि न्याय करने वाला, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के ईश्वर होते हैं, वो ईश्वर जो है ना केवल न्याय करने वाले ईश्वर होते हैं, मगर जब हम बाइबल के ईश्वर को देखते हैं तो वो न्याय के साथ में एक प्रेम करने वाला भी परमेश्वर है। देख रहे हो आपकी कितना टाइम परमेश्वर ने नूह के समय को दिया है, नूह के लोगों को दिया है, मगर उन्होंने रिपेंटेंट बिल्कुल भी नहीं किया है। जिसके चलते मैं इस भाई को ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, परमेश्वर हमारा पापियों से प्रेम करने वाला है। खुद प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं मैं धर्मियों को नहीं, मैं अधर्मियों को बचाने आया हूँ।